नमस्कार, जनता का राज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के औड़ेरा गांव में हैं। यहाँ हमें पता चला, मुखिया जी हैं गांव के, जिन्होंने हमें बताया है, यहाँ वहाँ से सूचना मिली हमें कि यहाँ पर औड़ेरा गांव में हल्दी की खेती होती है और कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनकी खेती होती है। तो हमने कहा चलिए हम मुखिया जी से मिलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, और हल्दी का उत्पादन, औषधियों का उत्पादन, क्या क्या उत्पाद जो है यहाँ से ले रहे हैं अपने खेतों से। तो चलिए मुखिया जी से वार्ता करते हैं, हम पूछते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, कितने ये जो है, जो हल्दी है, कितने एरिया में है ये 1 एकड़ के लगभग है। 1 एकड़ के लगभग। कुछ बताइए विस्तार से, कैसे, जैसे आपने अभी चर्चा हो रही थी, आपने पहले अमरूद लगाए, कितने साल पहले अमरूद की खेती की, बगीचा लगाया? करीब 8 और 9 में। हाँ, तो हमने ये अमरूद का बाग लगाया था। अच्छा उसी के साथ कुछ दिन बाद हमने हल्दी की ट्राई की। अच्छा। तो बाजार ना मिलने की वजह से, अच्छी जानकारी ना होने की वजह से बीच में हमने बंद कर दी। अच्छा। अब पिछली वर्ष से, इस वर्ष से हमने फिर हल्दी की खेती शुरू कर दी है। बढ़िया मुखिया जी, मतलब कहने का मतलब है ना, एक प्लॉट होता है। अब अमरूद की उपज तो ले ही रहे हैं मुखिया जी, लेकिन ये ज़मीन जो आपको दिख रही है ये खाली पड़ी रहती थी। मुखिया जी ने सोचा इसमें हल्दी लगाते हैं, हम हल्दी से अलग से मुनाफा कमाते हैं। तो मुखिया जी पूरा बताइएगा, मान लीजिए जो किसान अगर इस वीडियो को देखें तो अमरूद कितने एरिया में है, अमरूद का कितना जो है आप उत्पादन लेते हैं, और कितना या कितने में ठेका देते हैं अमरूदों को, अगर ठेकेदारों को बेचते हैं किसी व्यक्ति को, और फिर हल्दी इस ज़मीन में जो खाली पड़ी रहती है इसमें कितने की हल्दी, कितने क्विंटल हल्दी, फिर कितना कॉस्ट मिलता है उसका, वो भी सब बताइएगा। सर, जितने भी उद्यान लगाए हैं, बाग लगाए हैं, तो मैं उन किसानों भाइयों से ये कहूँगा, अगर आप फलदार पेड़ों के नीचे कंद वाली खेती करें, जैसे हल्दी है, अदरक है, अरवी है, तो जो परंपरागत खेती है उससे अधिक हमें लाभ हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य से मैंने हल्दी लगाई है और मेरा अनुमान है जो हल्दी का कि 1 एकड़ में 60 या 100 क्विंटल से नीचे नहीं निकलेगी। अगर उचित रेट मिल जाती है या प्रोसेसिंग करके होते तो हमें परंपरागत खेती से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति एक दुगनी आय, तो मैं कहता हूँ 3 गुनी 4 गुनी आय भी परंपरागत खेती से बढ़ सकती है। ये मैं प्राकृतिक रूप से कर रहा हूँ। इसमें आज तक मैंने 2010 से इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला। ये बहुत बड़ी बात है मुखिया जी, इतनी अच्छी फसल, पूरा दिखाइएगा चारों तरफ से आप, इतनी बड़ी फसल है। मुखिया जी का कहना कि कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया हमने, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुखिया जी, जो लागत की बात हमने बताई है, या इसमें कितनी लागत लगाने में आएगी और कितनी उपज फिर आप ले पाएंगे इससे? इसमें 1 एकड़ में कम से कम ये हल्दी 10-15 क्विंटल का बीज का खर्चा है। अच्छा। इसके बाद उसकी पानी वगैरह सारे खर्चे, निदाई गुड़ाई का खर्चा आता है। तो वो सारे खर्चे काटने के बाद भी हमें परंपरागत खेती से दोनों तिगुना लाभ है। बिल्कुल, दुगना तिगुना लाभ है। बढ़िया। अब मुखिया जी, अगर आंकड़े बताना चाहे रुपए में आप, कि जैसे आपने बोला कि ये ठेका दे देते हम, हल्दी में भी इतना मुनाफा हो जाता है, इतने रुपए की जाती है, इतना क्विंटल निकाल लेते हम। भाई, जो बाग से हमें जो मिलता था अमरूद से या अन्य चीज़ें उसमें लगी हैं, तो वो तो हमें मिल ही रही, ये हमें अतिरिक्त लाभ है। बिल्कुल। तो मुखिया जी का कहना है कि जो किसान है अगर बाग बगीचा लगाते हैं, वो जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें हल्दी है, और कौन से फसल लगा सकते हैं मुखिया जी? अदरक है, अरवी है, या आपका रतालू है, कई कंद की कई ऐसी वो आती हैं, वे क्षेत्रवाही है, ज़मीन के ऊपर है, जहाँ जिस की फसल जो सूट करे उसको लगाना चाहिए। बिल्कुल। अब चलिए हम मुखिया जी से चलते चलते कुछ बात, यहाँ मुखिया जी के बगीचे में घूम रहे थे हम, मुखिया जी ने बताया कुछ औषधि जो है वहाँ दिखाइएगा, साइड में लगी दिखी, तो मुखिया जी ने उनका जिक्र किया। क्या है मुखिया जी वो? चिरायता है। हाँ, इसका उपयोग क्या होता है चिरायता का? इसका बुखार के लिए, या आपका जो मलेरिया आता है, इसका काढ़ा बना के पिए। अच्छा। तो बुखार जड़ से चला जाए। अगर पहले से बचाव के लिए पी लें 2-4 दिन, तो आपको बुखार आ ही नहीं सकता, सीजनली जो बुखार आता है। बढ़िया। और इसके बारे में जिक्र कर रहे थे आप? ये है कौच। अच्छा, इसका क्या उपयोग होता है? इसके बीजा का बलवर्धक पाक, कौच पाक भी आता है, हर कंपनी वाले बनाते हैं, या आप इसका दलिया बना के भी खा सकते हैं। अच्छा। आग पाक बना के भी, मतलब सादा जैसे अचार रखते हैं, अचार के रूप में भी खा सकते हैं। जिसको हम दिखाएंगे। ये जो कौच बताया मुखिया जी ने, इसमें ये जो है, थोड़ा फोकस करिएगा यहाँ, इसको बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं मुखिया जी? थोड़ा करीब आइएगा आप। पौधे ही कहते हैं वैसे, खुद टोंगस भी कहते हैं। अच्छा, इसी को टोंगस बोला जाता है। इसमें खुजली नहीं, खुजली रहे थे जी।
खुजली ज़्यादा नहीं। खुजली होती है। अच्छा इसकी वैरायटी जैसे आप हाइब्रिड हाँ, हाँ। सुधार के आई है, ताकि अच्छा खुजली ना अच्छा रहे। अच्छा, मुखिया जी का कहना है ये बलवर्धक है और ऐसे बुंदेलखंडी भाषा में टोंगस कहते हैं, लेकिन हाइब्रिड होके आई है जिस वजह से इसमें खुजली नहीं होती। देख पा रहे होंगे आप ऑन स्क्रीन, नहीं, दिख रहा है ये। इसका एक और है, उस सेम से अच्छा, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन की मात्रा होती है ज़्यादा। खाया हुआ भी जाता है, सब्जी अच्छा बनाई अच्छा जाती अच्छा, सब्जी भी बनती है और आपने बताया बीज वगैरह है इसके उनका। है। 2 वैरायटी होती है, एक काली भी है, अच्छा, वो भी हम दिखाएंगे। वो लगी होगी यहाँ पे। चलिए, मुखिया जी का बगीचा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत औषधीय चीज़ें जो हैं वो यहाँ इनके बगीचे में है। हम पूरा बगीचा सागौना की या सहजन की तो इसलिए लगाए गए ताकि बुंदेलखंड में जब तेज हवाएं चलती हैं हाँ तो उसको रोकने के लिए, ताकि हमारे बाग में नुकसान ना हो। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे आपके कह रहे हैं लगे हैं जो हवाओं को रोकने के लिए। तेज हवा को रोकने। हाँ, बढ़िया मुखिया जी। ये क्या दिख रहा है, कौन सा फल है? मौसम्बी का है। मौसम्बी। ये दिखाइएगा, हमारे कैमरामैन है रविंद्र राजपूत, ये दिखाइएगा थोड़ा जो मौसम्बी है मुखिया जी। ये देखिए, ये मौसम्बी, ये कौन सी वैरायटी है मुखिया जी? इसको चवन्नी वाली कहते हैं। इस variety अच्छा नंबर अच्छा तो अच्छा, याद ये नहीं है। देखिए, अच्छी ये variety मौसम्बी है। दिख रही होगी सबसे अच्छी quality आपको होती है इतनी। बिल्कुल, बहुत अद्भुत बगीचा है मुखिया जी का। मुखिया जी का कहना है ये बाउंड्री में पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये हवा को रोकने के लिए है। चले आइएगा थोड़ा। ये हल्दी की खेती है मुखिया जी की, अभी यहाँ फैली है, जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि 1 एकड़ से थोड़ा कम है और काफ़ी सारे जो औषधीय जो है यहाँ पर लगी हुई है। चाय ग्रुप पे अरबी भी लगी। हाँ, ये अरबी है, ये दिख रही होगी। ये मुखिया जी ने अरबी लगाई है ट्रायल देखने के लिए कि आखिर यहाँ होती है उपज, नहीं होती है। अरबी है, मुखिया जी बताया था आपने, अदरक भी है। अदरक आ गया। हाँ, आइएगा। और भी मुखिया जी अपने बाग के बगीचे में बताते चलिएगा चलते चलते। ये किनारे ये रतालू है, अच्छा, सीताफल है, एक आपका जो कुलंजन बनता है, अच्छा घुंचू कहते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाइए गुंजू। ओ मुखिया जी, थोड़ा तोड़ के दिखाइएगा, थोड़ा रविंद्र रुक जाइएगा। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ऐसे घुंचू घुंचू कहते हैं ये, और ये तोड़ के भी देखें हम। चलिए, कोई नहीं, ऐसे दिख रहा है कैमरे में। ये घुंचू कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है मुखिया जी? जड़ का उपयोग है इसमें, आवाज के लिए जड़। अच्छा, जड़ का उपयोग होता जड़ का है। उपयोग है, इसके भी मतलब है, औषधि में अब उतनी जानकारी तो नहीं। अच्छा अच्छा इसके भी अच्छा, बीज- ऐसे बोलते क्या है यहाँ अपनी बुंदेलखंडी भाषा तो घुंचू कहते हैं, और वैसे आपने क्या बताया नाम इसका? अरे हम नाम कोई नहीं, रतालू की चर्चा कर रहे थे आप मुखिया जी। रतालू कौन सी है? रतालू ये रतालू है, ये आप देख रहे होंगे, रतालू है। ये पड़ता है जहाँ ये है, अच्छा, ये पड़ा होगा देखो। जी। ओ, ये देखिए, ये रतालू है, मुखिया जी ने बताइए। 5-5 किलो का पड़ जाता है। अच्छा, 4-4 5-5 किलो का हो जाता है। अच्छा, इसका उपयोग क्या करते हैं मुखिया जी, कैसे? सब्जी के लिए। सब्जी के लिए, सब्जी बनाते हैं। और ये कैसे फायदेमंद है या क्या होता है मुखिया जी इसका? जैसे आपका कंद की जितनी भी फसलें हैं, हाँ। वो उसी प्रकार इसका है। अच्छा अच्छा अच्छा, खाने में टेस्टी। हाँ, बढ़िया मुखिया जी। और भी ये किसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे आप यहाँ पे? गुंजू जैसे आपने बताई मुझे, और रतालू बताया, सीताफल। सीताफल। हाँ, कई जगह। मुखिया जी के बगीचे में रामफल भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे जब वहाँ पहुँचते हैं। ये उसका है किन्नू का, जो आपका नागपुर वाला संतरा किन्नू। अच्छा 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 अच्छा, ये संतरे की वैरायटी है जो लगा हुआ है। फल तो फिलहाल नहीं है अभी इसमें। और मुखिया जी, अमरूद जैसे दिख रहे हैं बहुत सारे यहाँ, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ लगी हुई है अमरूद की? दिखाइए थोड़ा, नीचे बैठ के सब मेन है फैलाओ। लखनऊ 49, अच्छा, ललित, और लखनऊ 4 ललित, और सबसे सफेदा, इलाहाबादी सफेदा। अच्छा अच्छा अच्छा, सरदार के बारे में सरदार बताया था आपने? सरदार भी है। सरदार भी है। ये क्या है मुखिया जी? रतालू है, थोड़ा दिखाइए और करीब आगे, थोड़ा और खोद लेते हैं। अच्छा, ये उसी का कंद है ये? ओ, ये कंद ही है मुखिया जी, जड़ है? नहीं, कंद है, कंद है ये। इसी की सब्जी बनेगी। अच्छा, थोड़ा दिखाइएगा खोद के। ये दिखा रहा हूँ। दिखा दो वहाँ पे जाके थोड़ा। ये रतालू है, ये देखिए। मुखिया जी ये कहना है सब्जी जैसे और कंदों की बनती है वैसे इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। थोड़ा दिखाइएगा खोद के मुखिया जी। बहुत अद्भुत खेती कर रहे हैं मुखिया जी, कई सारी वनस्पतियों की, और बुंदेलखंड के एक अद्भुत किसान हैं। इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, खासतौर पर बुंदेलखंड। ये देखिए, ये रतालू है, और मुखिया जी कह रही है रतालू में लेके जाऊंगा घर पे मुखिया जी से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। सुना तो था इसके बारे में, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ।
और मुखिया जी का बगीचा बहुत ही अद्भुत है। अभी तो शुरुआत ही की हम लोगों ने। आलू है, कंद में सूरन है। सूरन भी लगा हुआ है। ओह, चलिए फिर चलते हैं और भी आगे। रतालू है। अगर आप औड़ेरा से हैं मुखिया जी, अगर आप आए हैं और अगर मुखिया जी फ्री हैं तो मुखिया जी आपको भी अपना बगीचा घुमाएंगे। चलिए फिर और भी देखते हैं मुखिया जी के यहाँ, और भी वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। आगे आपको अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, ये सब जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी मुखिया जी। और ये पकड़ लीजिएगा आप, ये बाद में लेके जाऊंगा मैं। ये अदरक है, ये अदरक। मुखिया जी ने अदरक भी ये बताया था कि ट्रायल के रूप में लगाया है। अब देखो जी, ये है वो यहाँ आइएगा, सर्पगंधा। ये सर्पगंधा। मुखिया जी थोड़ा बगल पे आइएगा, और मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, थोड़ा आप बताइएगा विस्तृत रूप में। आप ज़्यादा बातें करिए, ज़्यादा बताइएगा बगीचे के बारे में। ये सर्पगंधा है। ये ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के मरीजों के काम। अच्छा, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए इसका कैसे उपयोग करते हैं मुखिया जी? इसकी सर्पगंधा जड़ का चूर्ण जड़ का चूर्ण बना के। के, जैसा सुगंधा का वो चूर्ण बनाया जाता है। अच्छा। उसी उस प्रकार से इसका भी चूर्ण। बहुत अच्छे मुखिया जी। वैसे लोग इसका अर्क भी निकालते हैं, जैसे इसको काट के मगर पत्तियों का। हाँ, पत्तियों। वैसे सबसे ज्यादा उसका जड़ का उपयोग। और ये लगता कैसे है मुखिया जी? बीज होता है या जड़ ही लगती है? इससे भी लगता है और कलम से भी लगता है। कलम से भी लगता है, बीज से भी लगता है। बहुत अच्छे। ये कहाँ से लाए थे मुखिया जी सर्पगंधा जो है आप? ये सर्पगंधा इसका नागौर का है। नागौर का है। मध्य प्रदेश। बहुत अच्छे, बहुत ही जागरूक किसान है मुखिया जी। औषधि में जितनी भी चीजें हैं तो नीमच, नागौर, यही से सब आता है। अच्छा, ये सब वही किनारे किनारे। सर्पगंधा। ये देखते जाइएगा, दिखाते जाइए। ये सतावर है मुखिया जी, क्या है ये? सतावर। ये सतावर है। सतावर भी एक औषधि। अभी और आगे सतावर का झुंड है, वहाँ चर्चा करेंगे हम इस पर विस्तृत रूप में। और सागौना भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए मुखिया जी। ये सागौना कितने समय में काटने के लिए हो जाती है इसकी लकड़ी मुखिया जी? अब इससे तो 35-40 साल में आती है वैसे तो। अच्छा, किनारे किनारे सहजन है। ये सहजन लगा हुआ है जिसका अचार बनाते हैं। ये बहुत बड़ा है, भी छोटे छोटे पौधे होते हैं। मुखिया जी ने दिखाए थे हमें, हम भी आपको दिखाएंगे। सर्पगंधा पूरी इसमें। ये पूरे यहाँ नीचे नीचे सर्पगंधा है। इसके लिए मतलब थोड़ा धूप की उतनी आवश्यकता नहीं होती है मुखिया जी? वो हर जगह टाइप का। अच्छा अच्छा, इसके बारे में खास तौर पे बताना चाहूँगा मैं। ये जो है इसके बारे में जिक्र करिए मुखिया जी। अमरूद जो है ये थोड़ा ब्राउन कलर का, थोड़ा रेडिश कलर का दिख रहा है हमें। वो अमरूद भी नीचे थोड़ा बड़े बड़े जो अमरूद थे वो भी थोड़ा चखूँगा मैं इन अमरूदों को। हाँ 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 हाँ, देखो जी, इस साइड से। हाँ, ये अमरूद है जो देख रहे होंगे आप। ये कौन से अमरूद है मुखिया जी? क्या, कौन सी वैरायटी है? सरदार कहते हैं। सरदार है नाम, कोई वैसा विशेष नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी दाल। ये चखेंगे हम। ये जो है ये अमरूद है, ये दिखाइएगा हमारे कैमरामैन रविंद्र राजपूत जो है। हाँ, ये दिखाइएगा, थोड़ा चखते हैं इसको। बाहर से बहुत ब्राउन कलर का दिख रहा है ये देख पा रहे होंगे आप लोग। और ये देखते हैं कैसा है ये अमरूद। ये मुखिया जी ने बताया कि बहुत ही लजीज है। और ये देख सकते हैं आप, अंदर भी रेडिश कलर के, बहुत ही लजीज है। बहुत मज़ा आया मुखिया जी, आप भी खाइए, तोड़िएगा मुखिया जी के लिए भी। शुक्रिया, आप थोड़ा विभिन्न प्रकार की जो यहाँ खेती कर रहे हैं, बगीचे लगा रहे हैं मुखिया जी। क्षेत्र का मैं ये प्रयास करता हूँ कि बुंदेलखंड में चीजें जैसे चीकू है, बहुत अच्छा सफल है। बिल्कुल। ये कितने समय का पौधा है मुखिया जी? ये 2 वर्ष का हो गया। 2 साल का हो गया। बहुत ही उन्नत खेती कर रहे हैं आप। ये कौन सा अमरूद है? यहाँ आइएगा थोड़ा, ये भी कुछ साइज में काफ़ी बड़ा अमरूद लग रहा है मुझे। ललित है मुखिया जी। हाँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े फल आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए क्या अमरूद है, क्या बेहतर अमरूद है। कितने बड़े बड़े अमरूद है। यहाँ उन्नत खेती कर रहे हैं मुखिया जी। ये ललित जो है, ललित प्रजाति का अमरूद है ये। चलिएगा और भी दिखाते हैं मुखिया जी का बगीचा आपको। चलते चलिए मुखिया जी, सेब का पौधा और दिखाइएगा आप। बेलपत। हाँ हाँ, बेलपत दिखाते हैं आपको। सेब की तरफ बाद में चलते हैं, बाद में रुक करते हैं। चारों तरफ औषधि फैली। मुखिया जी चर्चा भी करते जाइएगा आप। चारों भाई, सर्पगंधा और आपका सतावर, चारों तरफ। सतावर में 2 वैरायटी है। अच्छा, देसी है, नेपाली है। सतावर देसी है और नेपाली दोनों। बहुत बढ़िया। पीली सतावर कहते हैं। ये बेलपत है मुखिया जी के बगीचे में। इसका भी उपयोग बताइए मुखिया जी, खासतौर पर पेट में, पेट के मरीजों को। ये तो बहुत ही बड़ा इसका तो प्रयोग है। तो पत्ती से लगा के छाल और फल, पेट के लिए तो बहुत ही अमृत का काम करता है।
जबकि हमारे इष्ट देवता शंकर जी का तो प्रिय फल है। प्रिय फल, बिल्कुल। नींबू लगे हुए हैं जो मुखिया जी के यहाँ बगीचे में है चारों तरफ, साथ में करौंदा भी आई थिंक लगी हुई मुखिया जी। हाँ हाँ, ये दिखाइए लाइन से, थोड़ा चलते चलिएगा मुखिया जी। और भी कुछ यहाँ दिखाएंगे आप? कुछ नहीं, ये फली आम का पौधा है। हाँ, ये इस आम के बारे में जिक्र किया था आपने कुछ मुखिया जी। चौसा आम है ये, इसकी खासियत मुखिया जी दिखाइए थोड़ा चौसा आम के बारे में। चलिए वहाँ करीब चलते हैं थोड़ा मुखिया जी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा हमें, दिखाइएगा आम के ये जो चौसा आम है इसे। चौसा वैरायटी है इसकी। अच्छा, जो सबसे लास्ट में आता है, बहुत मीठा होता है। बल्कि लोग कहते हैं सबका राजा, वैसे उसको मानते हैं दशहरी को, मगर फर्स्ट में आ जाता है, ये लास्ट तक आता है। अच्छा, बढ़िया। जुलाई में करीब पकता है, तो लास्ट मजा इसी का लेते हैं। बहुत बहुत अच्छे मुखिया जी। और आइएगा, देखिएगा चारों तरफ ये बाउंड्री दिख रही होगी आपको, यहाँ सामने दिखाइएगा हमारे कैमरामैन। ये देखिए बाउंड्री जो है, ये करौंदा के पौधे लगे हुए हैं। और का दूसरा इतनी जगह पड़ी थी खाली। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी का रोपण किया गया है, दूसरी वर्ष हो गई इसे। हाँ, ये जगह खाली थी, यहाँ मुखिया जी ने जो है मौसम्मी के पौधे जो है लगा दिए हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, खाली जगह में 2-3 पौधे दिख रहे हैं, 2-3 क्या बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं यहाँ। और भी आगे चलते हैं हम लोग। ये करौंदा और नींबू दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है जो। सागौना कितने साल का? ओ, ये देखिए कितना ऊंचा सागौना, नीचे से दिखाइएगा पूरा, कितना ऊंचा पेड़ जो हो गया है, इसे सागौना कहते हैं। सागौना का पेड़ है ये, इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। मुखिया जी इसकी भी खासियत बताइए कुछ सागौना की। इमारती लकड़ी है, इमारती, बिल्कुल टिकाऊ लकड़ी, सफाई आना बहुत अच्छा। तो बहुत प्रतिबंधित है ये तो, गवर्नमेंट परमिशन लेने पर अगर लगाने के तो लगा लिए। सेब के बारे में, सेब दिखाइएगा, सेब का पौधा जो है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ मुखिया जी ने सेब का पौधा भी लगाया हुआ है। अमरूद की तारीफ करता हूँ मैं मुखिया जी, बहुत ही टेस्टी है ये। ये सेब का पौधा है जो मुखिया जी लगा रहे। इसको इसी एक वर्ष का हो गया है जी, 1 वर्ष का पौधा है। 1 वर्ष का? हाँ, अगली वर्ष तक इसमें फल, देखो कितना फल आता है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। यार जब राजस्थान और हरियाणा में हो रहा तो हमारे यहाँ होगा। क्या बात है, क्या बात। ये हौसला है मुखिया जी का। कश्मीर जनरली, कश्मीर वगैरह में ठंडी प्रदेशों में जो फल की खेती, इसकी सेब की खेती होती है। हरियाणा में जो चीज़ होगी वो हमारे यहाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल मुखिया। जो आपका जो पौधा कोई नहीं लगाता वो भी में लगाए। बहुत अच्छे। चिरौंजी, चिरौंजी यहाँ लगा हुआ है। ओह, दिखाइएगा चिरौंजी का पौधा, देखते हैं हम। ये चिरौंजी है? नहीं, ये है चिरौंजी। अच्छा, ये चिरौंजी का पौधा चिरौंजी का है, महुआ की तरह। ये वाला महुआ की तरह दिख रहा है, ये चिरौंजी का पौधा है। जनरली जंगलों में। ये है दालचीनी का। अच्छा, ये दालचीनी का मसाले, तेजपत्ता। ओह, तेज पत्ता है ये। तेज पत्ता, ये देखिए तेज पत्ता है ये, जो मसालों में प्रयोग होता है। अरे ऐसी रगड़ बिल्कुल मसाला है ये। हालांकि क्या कहूँ मैं, मुखिया जी यहाँ मसाले की खेती भी कर रहे हैं, फल तो दूर की बात है। तेज पत्ता का बताया उन्होंने, तेज पत्ता का पौधा है, चिरौंजी का पौधा है। अब चलते हैं मुखिया जी, यहाँ पर हमें एक कोना है यहाँ खेत में एक साइड, वहाँ लेके चले हमें, जहाँ उन्होंने ज़्यादातर औषधि लगाई हुई है। मुखिया जी ने बताइए क्या है मुखिया जी जो आप दिखा रहे हैं? कसाबा है जी। कसाबा है? ये कसाबा, इसका क्या होता है? ये देखिए, ये कसाबा है, ये जो है आलू की चिप्स निकलती है। चिप्स आलू की तरह होता है, चिप्स निकाली जाती है। अच्छा 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 अच्छा। और सब्जी भी इसकी बनती है। सब्जी भी बनाई जाती है। आप बनाना चाहें चिप्स बना लें, आप सब्जी के प्रयोग में करें। अच्छा, बहुत अच्छे मुखिया जी। इसमें कितना वक्त लगता है इसको, जैसे ये कंद कितने समय में हो जाता है ये? जैसे आपका जुलाई का लगा है ये। जुलाई का लगा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने दिन में लगा रहे हैं? 2 वर्ष में। अच्छा, जितने बड़ा होता चला जाएगा। कितना साइज वैसे सबसे बड़ा कितना हो जाता है ये? 3 किलो तक का। 3 किलो तक? क्या बात है मुखिया जी। शकरकंद जैसे होता है, रतालू उसी टाइप का जी। और आप बता रहे थे यहाँ स्ट्रॉबेरी मुखिया जी ने लगाई थी। हाँ, लेकिन अब जो कि स्ट्रॉबेरी लगाई थी मैंने, वो भी बहुत सफल थी। अच्छा अच्छा, अरे बहुत हुई। चलिए बाद में फिर जब आप अगली बार लगाएंगे मुखिया जी, दोबारा हम आपके यहाँ भ्रमण करेंगे। मुखिया जी दिखा रहे हैं मोबाइल में फ़ोटो हमें, तो इसके बारे में हम डाल देंगे यूट्यूब पे, आप देखेंगे फ़ोटो जो मुखिया जी डाल रहे हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह की। और ये मतलब इस फल आए हैं आप? हाँ, ये मुखिया जी ने जो दिखाया हमें ये क्या बात है। आप भी अगर देख सकते हैं स्क्रीन पे देखिएगा, या मुखिया जी जब अगली बार ये लगाएंगे स्ट्रॉबेरी एक जगह, और मैं फोटो की है मेरे बेड पर, तो हम आपको यहाँ पर दोबारा से आके दिखाएंगे ये चीज़ें। ये जो है ये स्ट्रॉबेरी जो है दिख रही होगी आपको, यह मुखिया जी के इसी खेत की है।
जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ की है। दिख रहा है कुछ? चलिए मुखिया जी मोबाइल रख लीजिएगा आप। और भी कुछ बता रहे थे आप? आमा हल्दी की हाँ, ये आमा हल्दी है। जैसे बोलते हैं कि हल्दी खा के पेचिस पड़ते हैं, क्या है मुखिया जी, बताएंगे कुछ आप? ये हल्दी चोट मोच के लिए बहुत है, उससे भी अच्छी है। जो हम आम हल्दी का प्रयोग करते हैं खाने में, उससे भी ज्यादा अच्छी है। दस्ता बार है, अगर किसी प्रकार से हमारा पेट गड़बड़ है, जैसे फूल जाता है, लेटरिन नहीं आती है, गोटे पड़ जाती है, तो उसके काम की बहुत, उसके काम की है। दिख रहे हैं सूखी सूखी जो है औषधि ये आमा हल्दी है। ये जो आमा हल्दी है, मुखिया जी ने बताया कि चोट के लिए ये ज़्यादा बेहतर होती है। जो नॉर्मल हल्दी हम यूज करते हैं उपयोग मतलब उपलब्ध नहीं हो पाती, तो लोग अपने यही करते हैं। तो ये दिख रहा है हम लोग क्यूकंद कहते हैं, क्यूकंद। क्यूकंद। और क्या उपयोग होता है इसका मुखिया जी? इसका उपयोग गैस जो बनती है पेट में, अच्छा, उसके छाले ऊपर जाए मुंह में, तो उसके दोनों का उपयोग। अच्छा, छाले मतलब अगर छाले पड़ जाते तो उसके लिए भी यूजफुल है ये। और गैस बनती है, जैसे गैस की शिकायत लोगों को अधिकांश रहती है। अच्छा, तो उसके लिए फायदेमंद है। बहुत अच्छे मुखिया जी। कहाँ से लाए थे मुखिया जी आप ये आपका अमरकंटक के पास। अच्छा, ये सारी चीजें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहीं पाई जाती है। यहीं से जब भी राउंड लगा कोई ना कोई चीज जरूर लाके। बहुत अच्छे मुखिया जी। ये सब जो चीज़ें हैं इनमें रासायनिक खाद का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करते हैं। और भी जो औषधि है मुखिया जी के बगीचे में, उन पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। ये दिख रहे होंगे आपको, ये फुलवारी सी, ये सतावर है मुखिया जी? सतावर ही है ना ये? हाँ, ये सतावर, ये देख पा रहे होंगे आप। ये जो झुंड सा दिख रहा है बेलों का, ये सतावर है। ये दिखाइएगा हमारे कैमरामैन जो है रविंद्र राजपूत। ये बिदारी कंद का। अच्छा, बिदारी कंद बेल जो है ये मुखिया जी? हाँ जी, बेल है। अच्छा। कंद से पड़ा होगा नीचे, कंद नीचे होगा। हाँ। उसका उपयोग क्या होता है मुखिया जी? बिदारी कंद का चोट मोच के लिए। और वैद्य लोग इसकी दवा भी कई उसमें प्रयोग करते हैं। अच्छा, जितनी जानकारी हमें कि जिस काम का है बिल्कुल। और सतावर जैसा कि है जो ये सीताफल का सीताफल, रामफल कहाँ लगा मुखिया जी? रामफल भी अभी देखेंगे हम। रामफल, हाँ, रामफल की खासियत क्या होता है? तो सीताफल की एक वैरायटी है मुखिया जी। एक घास में बताएं, ये छाया घास। अच्छा, एक बार आप लगा दें, कई बहुवर्षीय है। इसको आपको बार बार नहीं लगाना। अच्छा। इसकी पतली पतली टहनियाँ जी, अच्छा, कटिंग करके आप जान रोग खिलाती रहे। अच्छा। और अगर अधिक मात्रा में तो बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ तो चक्के खाती है। अच्छा, तो अलग से हमें चारा देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे मुखिया जी। तो रामफल के बारे में जो आप बता रहे थे, रामफल की साइज बड़ी है, टेस्ट में थोड़ा अंतर है। अच्छा, हाँ। साइज कितना हो जाता है लगभग? साइज आधा किलो के लगभग, 400 ग्राम 500 ग्राम के लगभग हो जाता है। 400-500 ग्राम हो जाता है। 400-500 ग्राम। अब मुखिया जी अश्वगंधा और दिखाइएगा हमें, साथ में उसके जो आपने बताया था उपयोग भी बताइएगा, और कैसे लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं, ये सब बातें जो है दर्शकों को बताइएगा आप। बगीचा दिखाइएगा। अश्वगंधा तो बीज से ही तैयार होता है। ये जो आप देख रहे होंगे झुंड की तरह, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये अश्वगंधा का पौधा है। ये आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर करेले की बेलें हैं। हाँ, अश्वगंधा ये बीज के लिए मतलब ये छोड़ रखा था ये पौधा। अच्छा। हाँ। बाकी तो अक्टूबर पहले उखड़ जाता है। अच्छा, ये बीज होते हैं मुखिया जी? बीज होता है इसमें। बीज दिखाते हैं हम आपको, देख पा रहे होंगे आप, मुखिया जी दिखाएंगे। हाँ, ये बीज है अश्वगंधा का। अरे ओ, झरपोटे की तरह, बुंदेलखंडी में झरपोटा होता है, झरपोटे की तरह। हाँ, ये देखिए झरपोटे की तरह होता है। मुखिया जी, जैसे हम यूज करते हैं सुगंधे का, तो वो क्या पत्तियों का यूज होता है, जड़ों का यूज होता है, क्या यूज होता है? इसका दोनों यूज है। अच्छा। अगर आपको अपना वजन घटाना है, अच्छा, तो इसके 5 पत्ते तोड़ के पर डे, या तो आप चटनी बना के ऐसे ही चबा सके। अच्छा। आज आप अपना वेट तोल लें और 1 हफ्ते बाद आप अपना फिर दोबारा तोल लें, तो आपका वजन अंतर आएगा, घटेगा। अच्छा, 5 पत्तियां चबा के। और जड़ का है काम कि वो वजन आज से शुरू किया है आपने, शहद के साथ, मिश्री के साथ, दूध के साथ, जैसा भी ले लें चूर्ण पाउडर, तो आपका वजन आज से ही बढ़ने को आ जाएगा। क्या बात है। मतलब मुखिया जी का कहना है कि अश्वगंधा ताकत भी बढ़ाएगा, वजन भी बढ़ाएगा, वजन घटाएगा भी। इसकी पत्तियां जो हैं, 5 पत्ती लेने से, रोज सेवन करने से लोगों का वजन घटेगा। और इसका जो जड़ है, जड़ का चूर्ण बना के मिश्री में खाने से या किसी भी तरीके से सेवन करने से लोगों का वजन जो है बढ़ेगा और ताकत बढ़ेगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पौधा जो है, इसके ऊपर करेले की बेलें जो है लगी हुई हैं। कितना सुंदर पौधा है अश्वगंधा का। मुखिया जी कहाँ से लेके आए थे ये?
ये सब वो नीमच का है। अच्छा अच्छा नीमच अच्छा। साइड से। वैसे तो मैं जबलपुर जहाँ छतरपुर जहाँ भी गया जो चीज़ मिल जाती है मैं कलेक्ट करता हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि जितना मैं किसी के काम आ सकूँ, समाज के, देश के, वो प्रयास करता रहता हूँ। बहुत अच्छे मुखिया जी। कहीं एक काम करते हैं मुखिया जी, किसानों को आपको जो कहना है, किसानों के लिए जो संदेश ना वो आप दीजिएगा। वहाँ चलते हैं छाँव में, आम की छाँव में, वहाँ किसानों को जो भी संदेश देना चाहें वो संदेश आप दीजिएगा मुखिया जी। यहाँ बैठ लेते हैं आम की छाँव में। बहुत जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं, सेवा की है उनकी, आज वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको छाँव दे रहे हैं। तो बैठ लेते हैं जो मुखिया जी। और सबसे पहले मुखिया जी, किसानों को जो संदेश आप देना चाहें, किसानों को जो कहना चाहें। तो किसानों के लिए मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों से कि आप समय को देखते हुए, और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप खुद करें। जिस चीज़ का मार्केट हो, औषधि में सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमें मार्केट उचित नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाया। तो इसमें उद्यान विभाग या आपका आयुष मंत्रालय जो औषधियों के बारे में किसानों को जानकारियाँ ट्रेनिंग देते हैं, कई वर्षों से हम देख रहे, मगर उसके बाज़ार की व्यवस्था नहीं कर रहे। तो पहले तो हमें बाज़ार की व्यवस्था देखते हुए, बाज़ार नज़दीक देखते हुए उसी औषधि को लगाना चाहिए। बाकी लोग जितने आते हैं तो वो तो धोखा दे जाते हैं या कम रेट पर, तो उससे नुकसान में चला जाता है। एक प्रगतिशील किसान अगर नुकसान में चला गया तो सैकड़ों लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, वही किसान आपके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जब जो मुखिया होता है, जो अगुआ होता है, उसी को उस चीज़ में, अब मान लीजिए औषधि उसमें प्रॉफिट नहीं होता है तो और किसान डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो फिर फसलों का या वनस्पतियों का उत्पादन करना बंद कर देते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? सरकार हमें बाज़ार की व्यवस्था करना चाहिए। जो बिचौलिए हैं किसानों के बीच के, अब इतना माल नहीं हो पाता है कि सीधा किसान, एक किसान पूरे सप्लाई कर सके। जो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट कराते हैं, आप हमें इतना माल देंगे। जब माल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी वैरायटी ठीक नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं, वो कह के तो किसान हताश हो जाता है। इसलिए हमें इतनी औषधि की ज़रूरत है। अगर हमारे भारत में या बुंदेलखंड में तो औषधियों का भंडार है। जो हिमालय में है वो हमारे बुंदेलखंड में। ये मेरा कहना नहीं, जो लोग आते हैं जानकार, अभी हरिद्वार की एक टीम आई थी सर्वे के लिए, उन्होंने बताया कि आपके यहाँ बहुत औषधियाँ, वो यहाँ मेरे यहाँ भी आए थे, देखा उन्होंने, बोले आप इसे आगे बढ़ाएं। मैंने बढ़ाएं तो हम, मगर हमें बाज़ार नहीं मिल पा रहा भाई, और हम दूसरे किसान को नहीं कर पा रहे कि आप भी करें। सबसे बड़ी समस्या है ये, हमें बाज़ार की समस्या है। औषधियाँ जितनी गर्म है दक्षिण भारत में जो होती हैं, सारी हमारे बुंदेलखंड में पाई जाती हैं या नहीं है तो हम ला सकते हैं, मगर बाज़ार में मिलने की वजह से हम थोड़ा। बिल्कुल, मुखिया जी को ये लगता है कि अगर बाज़ार आए तो केवल वो ही नहीं, और भी जो किसान है क्षेत्र के, उनके लिए भी सहूलियतें हों। मुखिया जी के जैसे हमने बगीचे में देखा, अश्वगंधा, सतावर और भी तमाम प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं, तेज़पत्ता है, मसाला है, चिरौंजी है, कई प्रकार के कंद मुखिया जी ने लगाए हुए, मेहनत कर रहे हैं मुखिया जी। लेकिन अगर एक बाज़ार मुखिया जी को मिल जाए जहाँ उनके जो उत्पाद हैं सीधे जाके बिके, तो मुखिया जी को भी उत्साह मिले, साथ में मुखिया जी और भी किसानों को मना सके और उनकी, किसानों की भी उन्नति हो। मुखिया जी उन्हें मार्गदर्शन दें और किसान इस खेती से लग के, औषधियों की खेती करके खुद भी अपना जो है परिवार पालें अच्छे से और एक अच्छी इनकम उठाएं। मुखिया जी और कुछ जो आपको लगता हो कि? नहीं, जैसे काला गेहूँ आया, काले गेहूँ पे काफ़ी प्रयास मैंने 4 एकड़ में लगाया, अभी पिछली साल भी लगाया था। तो बगैर खाद का 6 क्विंटल आम गेहूँ से जो लगा रहे हैं हम, DAP यूरिया दे के, वो 8 निकलता, हमारा ये 6 निकला, तो हमें इससे ज़्यादा लाभ। बिल्कुल, ज़्यादा प्रॉफिट है। ये बार बार दोहरा रहा हूँ बात कि मुखिया जी बिना किसी रसायन का, बिना DAP का, बिना यूरिया का यहाँ खेती कर रहे हैं। पहले मुखिया जी शायद गोबर की खाद यूज किया आपने उसमें? हाँ, थोड़ा गोबर किया, उतना गोबर तो नहीं हो पाता, मगर मैंने तो सिर्फ जो हमारा नाइट्रोजन में है वातावरण में, उसी को कलेक्ट करके उसी पर किया। अब जीवामृत का उपयोग करना शुरू किया है। अभी तो मैंने सिर्फ उसका प्रैक्टिकल देखा था कि अगर मेरा उत्पादन सही रहता तब मैं किसी रिश्तेदार, किसी अपने व्यवहारी या अन्य किसानों को सलाह दूं कि भाई ये करिए। बिल्कुल मुखिया जी। काला चावल भी आपने उगाया मुखिया जी? हाँ, लगा है, अभी धान लगी है। अभी शुरुआत की है मुखिया जी? कितने बीघा में है या कितने? वो थोड़ा ही है, 1 बीघा में था। 1 बीघा में ट्रायल है, मतलब ट्रायल है। और मैंने देखा पिछले दिनों मुखिया जी के घर पे आना हुआ, वहाँ देखा मैंने कि मुखिया जी काला दलिया है, काला दलिया मुखिया जी ने सबको सर्व किया, दिया, खिलाया, हमें बहुत स्वादिष्ट लगा। वो मुखिया जी ने फ़ायदे भी गिनवाए उसके। मुखिया जी क्या करते हैं, खुद पैकेजिंग भी करते हैं। मान लीजिए दलिया, क्या क्या पैकेजिंग करते हैं मुखिया जी? अभी तो दलिया अब हल्दी की करेंगे,
बेसन का भी कोई भी अच्छी चीज़ आप है। सभी दर्शकों को बताइएगा, मान लीजिए आप पैकेजिंग कर रहे हैं, दलिया पैकेजिंग कर रहे हैं, हल्दी पैकेजिंग कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से ले सकते हैं आपकी चीज़ें, मान लो इन्हें खरीदना है? अभी हाल तो मैं गाँव ही से अपनी वो कर रहा हूँ। अब वो तो संपर्क जैसे आए तो वैसे भी भिजवा सकता हूँ, बस ये मेरे नंबर से अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा, मुझे दिक्कत ना हो तो। हाँ कॉन्टेक्ट 80 81 73 42 55। बिल्कुल, ये कॉन्टेक्ट नंबर है मुखिया जी का। मुखिया जी अभी दलिया मतलब पैकेजिंग कर रहे हैं और साथ में अभी हल्दी भी करेंगे और भी चीज़ें करेंगे। तो अगर इन्हें मार्केट मिले, और ख़ासतौर पे जो दर्शक देख रहे हैं, जो सक्षम हैं, जो पैसे वाले हैं और जिन्हें बेहतर चीज़ें चाहिए हैं, जिसे डीएपी यूरिया लगी हुई चीज़ें नहीं चाहिए हैं, नेचुरल जो फूड है या जो गोबर की खाद जिसमें लगी हुई है वो दलिया चाहिए है, वो भी काले गेहूं वाला, तो मुखिया जी से संपर्क कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अगर मुखिया जी औषधि वगैरह किसी को चाहिए तो? औषधि में अभी सिर्फ हमारे पास सर्पगंधा या सतावर मौजूद में है जो हम किसी को सप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो ट्रायल रूप में लगे हैं। हम कह दें कि हम इतना देंगे तो गलत नहीं में हो कोई पाएगा। चीज़ जितना मुझसे हो सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए एक कस्टमर, एक ग्राहक है यार, नॉर्मली एक एक दो दो जगह से फोन आए और जिन्हें जरूरत हो तो वो तो पूरी हो सकती है। हाँ वो अश्वगंधा भी पूरा हो सकता है। मार्केट लायक नहीं है। हाँ, मार्केट आपको लायक जरूरत है तो वो तो मैं आज के 10 वर्ष से कर रहा हूँ। बिल्कुल। कोई आया हल्दी चाहिए, हमें हल्दी का पौधा चाहिए, सतावर चाहिए, सर्पगंधा अश्वगंधा चाहिए, ले जाओ। बिल्कुल मुखिया जी, भगवान तुम्हारा भला करे। मुखिया जी सबका भला कर रहे हैं, मुझे आशा है इनका भी भला होगा। मुखिया जी बहुत बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे मुखिया जी ने पूरा बगीचा हमें घुमाया और बहुत ही उन्नतशील किसान है। हमें इनसे मिल के बात करके, इनका बगीचा घूम के बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग हैं और जो मुखिया जी से मिलना चाहें, बगीचा घूमना चाहें, या उन्हें कोई औषधि की ज़रूरत है, अगर पैकेज किया हुआ दलिया चाहिए है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो भी आप मुखिया जी से संपर्क कर सकते हैं। और जो किसान है, अगर मुखिया जी से कोई सलाह लेना चाहें तो मुखिया जी से सलाह ले सकते हैं। और जो जनप्रतिनिधि है, अगर इनकी बात सरकार तक पहुंचा सके कि इनके लिए एक मार्केट की प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे जाए। मसाला की खेती, मसाला अगर हमें सारी व्यवस्था हो जाए तो मसाला की खेती हमारे बुंदेलखंड से अच्छी हम तो जानते नहीं कि कहीं हो। बिल्कुल, जैसे कि देखे मैंने, मुखिया जी ने अभी चिरौंजी और तेजपत्ता वो लगाया हुआ है। हाँ, चिरौंजी का पौधा, चिरौंजी तो हमारे जंगलों में भी है। मगर आज तक उद्यान विभाग ने ये जानकारी न तो दी है न पौधा उपलब्ध कराए है। किसानों को ये पता ही नहीं कि हमारे पास हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ का पौधा है। एक बार मैंने लखनऊ में पूछा कि हमें चिरौंजी की पौधा, अरे बोले आप बुंदेलखंड के, आपके यहाँ तो जंगलों में लगी। तो मेरा दिमाग थोड़ा वो हुआ, तो मैंने बीज मंगा के, उसे अचार कहते हैं, अचार मंगा के वो गाड़े थे। मैं भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, मैं झिन्ना गांव से हूँ और हमारे गांव में जंगल है जहाँ ये अचार पाया जाता है। और जो ढीमर समुदाय है वो इनको लाता है, पीसता है, चिरौंजी बनाता है। तो मतलब बुंदेलखंड में अधिकता है मसालों की। लेकिन अगर सरकार एक मार्केट डेवलप करे तो इन किसानों की बहुत बेहतरी हो। और जैसे मुखिया जी हैं, बड़े किसान हैं, संपन्न किसान हैं और इस तरफ उनका रुझान है। और उनका कहना है, जब पहले बातें हुई हमारी, कि बहुत सालों से ये कर रहे हैं लेकिन एक अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा है। कर रहे हैं, खुशी होती है उन्हें करके, लेकिन अगर मार्केट मिले तो इन चीज़ों से पैसा भी आए तो और मोटिवेट हों। संपन्न है, बहुत ज़मीन भी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ वनस्पतियों की सेवा कर रहे हैं, तो उससे अगर कोई धनी उपार्जन हो तो और मेहनत करें, वहाँ और लगन से करें। मुखिया जी और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, और कुछ कहना चाहें? मैं यही है कि अब थोड़ा हमें परंपरागत खेती किसान भाइयों से उससे थोड़ा हट के ट्रायल रूप पे ही करें। अगर आपको लाभ दिखाई दे, एक ग्रुप में करें तो हमारा एक मार्केट बन सकता है। मार्केट कहीं ऐसा नहीं कोई मार्केट कहीं से आ जाए, अगर हम ग्रुप में करें तो हमारा मार्केट आ सकता है। गवर्नमेंट से हमारी ये कि उसे प्रयास करें जिला लेवल पर हर जगह एक मसाला का एक केंद्र होना चाहिए जो गवर्नमेंट खरीद के भले ही बड़ी कंपनियों को दे, पर गवर्नमेंट को व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा हमें कई बार हमने देखा, मीटिंगों में कहा, बात उठाई अपनी कि साहब ऐसी व्यवस्था हो जाए, मगर हाँ कह देते हैं। जितने भी राजनीतिक लोग हों, चाहे सांसद हों, विधायक हों या फिर जिला लेवल के अधिकारी हों, तो ये किसानों की ये चीज़ को थोड़ा गौर करें तो बुंदेलखंड का बहुत आगे बढ़ सकता है। और यहाँ जो पलायन होता है, पलायन भी रुक सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो किसान जब मजबूत होगा, किसान और लेबर को यहाँ काम मिलेगा 24 घंटे। उसका जीता जागता उदाहरण जालौन है। जालौन में पलायन होना शुरू हुआ,
उन्होंने मेहनता, भले ही मेहनता लाभदायक नहीं है वाटर लेबर के हिसाब से, फिर भी लेबर को काम मिला। मटर का काम उन्होंने शुरू उसमें, तो वहाँ का पलायन रुका है। और हमारा बुंदेलखंड के 3-4 जिलों का पलायन बराबर बढ़ रहा है प्रतिदिन। जब तक किसान की पूरी सुविधाएं नहीं होगी, मार्केट नहीं मिलेगा, तब तक बुरी हालत है यहाँ। बिल्कुल। मुखिया जी, मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा, मुखिया जी ने यहाँ केसर भी लगाया था, उसमें क्या दिक्कतें आई हैं केसर में मुखिया जी? केसर अब उसमें हमें पूरी जानकारी नहीं थी, तो 2 वर्ष में उसमें गांठ में प्रॉब्लम होती है, तो अब लगी हैं। अब इन साल क्या हो रहा है? अच्छा, अभी 1 ही साल हुई है पूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहिए, किसानों को जागरूक करते रहिए। सहजन के पौधा हैं जो फली इसके, सब्जी के, और पत्ती भी इसकी कुपोषित में बहुत काम आती है। पाउडर भी इसका बनता है, और अगर इसकी जड़ का चाहें तो अचार भी बना सकते हैं। बात नाशक होता है अचार इसका। बिल्कुल, अपनी बुंदेलखंडी भाषा में अड़िया भी कहते हैं। अड़िया कहते हैं, यहाँ अड़िया कहते हैं। इसका अचार रखते तो कहते जिसे बात लगता है, बातांश रहता है, उसको इसका अचार खाने से या इसका गूदा निकाल के मतलब लगाने से जहाँ दर्द हो तो उससे लाभ मिलता। मुखिया जी क्या कमाल है, बहुत ही बेहतर है, आप जो है उन्नत खेती कर रहे हैं। आगे चलते हैं मुखिया जी, हमें हल्दी खोद के दिखाएंगे, तो चलते हैं। आइए, दिखा, पूरा बगीचा दिखाते आइएगा। रविंद्र, पूरा बगीचा दिखाइएगा और चलते जाइएगा साथ में। मुखिया जी हमें जो है हल्दी खोद के दिखाएंगे यहाँ पे। रुकिएगा थोड़ा, सामने कैमरा में दिखाइएगा खोद के। रविंद्र आइएगा यहाँ पे जल्दी, हमारे कैमरामैन रविंद्र राजपूत दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये भैया है जो कि ये हल्दी जो है हल्दी खोद रहे हैं, दिखाइएगा ऑन कैमरा। खोदिए आप, ये हल्दी है, दिख रही होगी आपको, यहाँ ऊपर ही दिख रही होगी कुछ तो। कब से लगी है मुखिया जी ये प्रतिवर्ष आ जाती है। अच्छा, उखाड़ लेते हैं जितनी जरूरत पड़ी तो उखाड़ ली, मतलब खत्म नहीं होती। ये हल्दी का सिस्टम है अपने हिंदू धर्म में। बिल्कुल। हल्दी आप ये देखिए, दिखाइएगा, थोड़ा ऊपर उठाइए, कैमरा पे दिखाइएगा, उठा के मुखिया जी आइएगा। पूरा ये देखिए, ऐसे, ये देखिए, ये है हल्दी, देख पा रहे होंगे आप हल्दी। ये हल्दी है जो मुखिया जी लगाए हुए हैं। कितनी सारी गांठें दिख रही होंगी आपको, काफी वजन है। कितना होगा लगभग? ये मिट्टी भी है वैसे तो, लेकिन 1 किलो हल्दी। ये देखिए, एक पौधे में 1 किलो हल्दी, ये देख पा रहे होंगे आप। ये हल्दी है, प्योर हल्दी है, क्या बात है। ये देखिए, अच्छा, ये पुरानी है। अच्छा, और क्यों मुखिया जी जो हम यूज करते हैं हल्दी, वो थोड़ा सूखी सी, उसका प्रोसेस क्या होता है? घरों में जनरली जब पीसने के लिए लाते हैं बाजार से, इसको उबालना पड़ेगा। अच्छा, इसको उबालेंगे, उबाल के फिर सुखाएं। अच्छा, सुखाने के बाद वो कूट के फिर आप किसी भी उससे मिक्सी से या किसी भी चीज से पीस लें। अच्छा, तो वो पाउडर बन गया। बिल्कुल, क्या बात है। ऐसे कच्चा भी उपयोग, अभी मेरा कच्चा भी ले जाती है, एक दिन 5 किलो लेके, एक दिन 1 किलो लेके लोग आ जाते हैं, मगर बहुत खासी आदमी को देता हूँ भाई, अभी कच्ची। मुखिया जी सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं। हाँ मुखिया जी। हाँ, मेरा एक ये कहना है सभी किसान भाइयों से या जो जागृत लोग हैं कि जो हमारे किचन गार्डन में आने वाली चीजें हैं, औषधि से लगा के या औषधियाँ, जैसे आपका सफ़ेद मूंगफली से ले लें। सफ़ेद मूंगफली का आपने सुना होगा कि बहुत ताकतवर है, बहुत महंगी है। अगर आप चाहे तो अपने घर में, आंगन में, गमलों में लगा सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े आप उसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अदरक, हल्दी, सारी चीज़ें अपनी छतों पर, आंगन में, गार्डन में, कहीं भी लगा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपको मार्केट तक नहीं जाना होगा। बिल्कुल मुखिया जी। तो अटेंडम में आपको आपके घर में ही सब सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल। मुखिया जी ने बताया कि ये मुखिया जी की कार्यशाला है, और मुखिया जी पीपली जो होती है, काली पीपली, उसको भी दिखाएंगे। तो और भी कुछ अलग प्रजातियाँ हैं मुखिया जी यहाँ पे? हाँ, इसमें यही चीज़ें, और स्टीविया है। चलिए स्टीविया है। हाँ। आइए रविंद्र। ये पीपली। ओ, ये काली पीपली है, देख पा रहे होंगे आप लोग। जनरली जब जुकाम वुकाम बच्चों को होता है तो वो पीस के शहद के साथ देते हैं, चटाते हैं को, सर्दी में, जुकाम में। ये काली पीपली अद्भुत मुखिया जी। इसमें क्या लगता है, मतलब बीज ही लगता है, क्या लगता है इसका? या कंद लगता है, पौधा। अच्छा,
कलम से भी लगती है, कलम से भी भी लग जाएगी। देख पा रहे हो ये काली पीपली है, और ये सफेद बहुत अच्छे मूसली, मुखिया जी। ये सफेद अच्छा ये सफेद मूसली है वाली। सफेद मूसली। ये वो आपका चिरायत है आगे। हाँ ये चिराय था, औषधि है ये, वो वहाँ पे दिख रहा होगा सर्पगंधा। ये पौधा जैसे नहीं होता। ये क्या है मुखिया जी, ये देख रहा हूँ मैं, ये हाँ ये क्या है, क्या कहते हैं इसे? अटर्रा, हाँ अटर्रा मौसम्बी की प्रजाति है। अच्छा मौसम्मी की प्रजाति है। ओ क्या बात है मुखिया जी, ये मीठी होती है खट्टी होती है? मीठ खट्टी होती है, बड़ी कली निकलती ये लेके जा रहा हूँ, पहली बार देखा है मैंने, ये मौसम्मी की प्रजाति है ये। इंसान समर खराब है तो पानी नहीं। ओ ये देखिएगा ऊपर तक दिखाइएगा मिल पा रहा। ये बड़ी बड़ी लगी है, क्या 1.5 किलो बात तक की, 1.5 किलो तक की, 1.5 किलो तक हो जाती है। देख पा रहे होंगे आप, ऑन कैमरा आपको दिख रही होगी, ये मौसम्मी की एक प्रजाति है। मुखिया जी दोबारा बताइए क्या बोलते हैं इसे? इसे अटर्रा कहते हैं। अटर्रा। ओ मगर अटर्रा कह के लोग कहते खट्टा है, हाँ। ये मीठा है। अच्छा ये मीठा है, बढ़िया, चखेंगे मुखिया जी। हाँ, इसको ये मैं मुखिया जी से लेके जा रहा हूँ। लाल वो मुंह निकलती है। हाँ, बढ़िया मुखिया जी। और ये क्या है, ये जो डालें टूट रही थी, क्या है ये? मुझे दिख रहा है पॉलीथीन बना हुआ। अरे ये बांधे थे, वो पौधा दिखाया था वहाँ, अच्छा उसमें जड़ें निकल आती। अच्छा 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 अच्छा, इसको पूरे लगाने के लिए कलम गूटी बांधी और पौधा तैयार करने के लिए। यहाँ लोग आए, बरुआ सागर से आए, हमीरपुर से आए कि आप हमें इसकी डाल दे दें। मैंने ना मैंने दूंगा, मैं खुद पौधा तैयार करूंगा, फिर अपने मैं व्यापारियों को नहीं दूंगा, मैं किसानों को दूंगा। बहुत अच्छे, फ्री कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। क्या बात ले है। जाओ लगाओ भाई। ये जो जिगर होता है वो किसानों में ही होता है, किसान अन्नदाता होते हैं। और मुखिया जी एक कदम आगे हैं उनसे, इसको विस्तार से बताइए मुखिया जी, क्या क्या बांधा है इसमें? अंदर भी कुछ दिख रहा है। अब गूटी बांधना तो करीब हर आदमी जानता है। जैसे उसको छिलाई की, अच्छा, और फिर मिट्टी गोबर या मॉस कहते हैं उसे लगा के पॉलीथीन से घास आती है उसे उसको बांध दिया जाता है बरसात टाइम पर, तो अपने आप मौसम में। क्या बात है, क्या बात है। मैंने जितने नींबू लगाए सब अपनी कलम बना के लगाए। हाँ। अब ये G9 का केला है, आज G9 5 साल का है, 5वीं बार आ रहा है जी। अच्छा इसकी खासियत क्या मुखिया जी? अब खासियत तो केला तो वही है जो लोग खेती करते हैं केला, जैसे गोहानी में यही वैरायटी है। मगर एक जुनून होता है लगाने का, उनकी ये चीज़ कहाँ से ले आए भाई। ये लगी देखिए, अब आपका ये चंदन का पौधा है, चल रहा। ये चंदन है? हाँ। ये मैं सहजन जान रहा था इसे। नहीं, चंदन ये देखिए ये चंदन का पौधा है चंदन। मुखिया जी। और खुशबू कहते हैं, चंदन का पेड़ होता है, खुशबू आती है तो। अभी नहीं आएगी। हाँ अभी नहीं आएगी, कल में जब मोटा हो जाएगा तब खुशबू आएगी। अच्छा जब मोटा हो जाएगा। ये वो वाला सफेद है, ये लाल है। वो आए उद्यान अधिकारी बोले अच्छा। बगैर अरहर के बगैर गिट्टी के कैसे लगा, आप आयरन नहीं मिल रहा। मैंने कहा साहब मैं कोई ढोंग नहीं करता, मैं सिर्फ जो चीज़ लाया प्रैक्टिकल करके देखता हूँ होगी या नहीं होगी, तब मैं दूसरे को बताऊँ क्या जब बात। उसका रिजल्ट मिले। ये लाल चंदन है मुखिया जी, इसकी पत्तियां थोड़ा डिफरेंट है उस वाले से। बहुत अंतर। ये लाल चंदन है, वो नॉर्मल चंदन था। अद्भुत मुखिया जी, मुखिया जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रसगंधा यहाँ कोई आया, चलो देखो वो सर्पगंधा का यहाँ है बिल्कुल। ये केवड़ उसका है। ये क्या है मुखिया जी? केवड़ा है, ये केवड़ा का वो इत्र बनाते हैं। इत्र बनाते हैं उसी का है। अच्छा ये केवड़ा है जिससे इत्र बनता है। ये देखिए, देख पा रहे हो आप लोग, ये आपका रुद्राक्ष का है। अच्छा रुद्राक्ष वगैरह ये। ओ अब वो कह रहे थे ये सब वही तो है, ये सफेद वाला 3-4 वैरायटी है इसमें। अच्छा। हमारे में पानी की कमी है, हमारा समय खराब है, तो सब फूले थे। रुद्राक्ष मतलब वो आता है ना माला में पहनते हैं। अच्छा ये कितने साल का पौधा मुखिया जी? बहुत छोटा दिख रहा है, सूखा सा। 2 साल का छोटा था। रुद्राक्ष का पौधा है ये, बहुत अच्छे मुखिया जी। और भी कुछ बताना चाहें, कोई और औषधि छूटी हो? हाँ, बहुत सारी औषधि देखी है हमने, लेकिन अद्भुत है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं जिसके बारे में हम लोग। और दर्शक भी हमारे बहुत नहीं जानते हुए इन सब चीज़ों के बारे में, ना ही उन्होंने इन सब औषधियों के बारे में अभी तक जाना होगा। ये क्या है मुखिया जी? अब आपको हमने कड़ुआ खिलाया तब इसका टेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मीठा वाला वो है। मीठा है ये स्टीविया, मीठी तुलसी। क्या बात है। ऐसे भी लोग बड़ा जोर देते हैं खेती करिए, ये मार्जिन लाखों करोड़ों की बात करी, किसान लोग में आया। आया बिल्कुल। अब तकनीक पूरी नहीं सीख पाई, बाजार नहीं मिला, फेल हुआ, फेल हो गया बिल्कुल। गाली देने लगा। ये होता है ये होता है। अब जैसे ये अंगूर लगा। अच्छा अंगूर है ये। मगर इसमें अनार भी अंगूर की ये वाली बेल है मुखिया जी। ये देखो
वो है वो। कितनी मोटी होगी, 2 साल दिखाइएगा थोड़ा। 2-3 साल की है। जाना अंदर नहीं जाने, इसमें वो लगी भर रही है रात में। मधु। वो लाल ततई वो ततई फल नहीं आया। फल आए मगर बीजा पड़ता। अच्छा, बीज पड़ता है उसमें। उसे वही चीज़ हमें देखना थी। जैसे लोग गुच्छा नहीं आया। एक हम लुधियाना गए थे तो उन्होंने बताया था कि आप जो कंघी होती है गोल, जब फ्लावरिंग हो फल आए उस पर कंघी चला दें, मतलब 10% ही उसको रखे फूल को, तब मीठा होगा। अब वो इसमें अभी आया नहीं, आए तो थोड़ा थोड़ा करके आए। अब देखिए हम साल 1 साल और इंतजार। हमारी नाता ने कहे बाबा काट डालो अनार मिलते खाएंगे, वो नहीं मिल रही। अरे मैंने अनार देखो बढ़िया चला मिलेगा। ये अंगूर और अनार की बेलें हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बचा मुखिया जी दिखाने के लिए? हाँ और कुछ नहीं बचा। चलिए, शुक्रिया मुखिया जी। मुखिया जी का काला चावल का जो खेत पर आए हैं, यहाँ इन्होंने काली धान जो है वो यहाँ बोई थी, जो कि चूहों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है मुखिया जी का। मुखिया जी क्या कितने प्रोसेस, कितना समय लगता है इसमें? इसमें 6 महीने का टाइम लेती है जी। नहीं 6 महीने का टाइम, मगर इसका चावल जो है वो ये बताया गया है कि ये शुगर वाले भी खा सकते हैं। अच्छा। और टेस्टी है। तो मार्केट भी अच्छा है, मगर उत्पादन थोड़ा कम है और लेट है, तो किसान उसमें एवरेज नहीं आता। दूसरी फसल लेट हो जाती है, इसलिए इसे लोग बहुत ही कम लगाते हैं। तो अपने क्षेत्र में आई थिंक पहले ही किसान, और कोई भी नहीं कि जिले में तो कोई नहीं लगाया। नहीं जिले में कोई नहीं लगाया। जिले में आप ही अकेले हैं। और अब तो कटाई पे ही है, कटने वाला है, लेकिन बिल्कुल कटने वाला है। दीपावली की वजह से अभी हमें तो यही शक है कि ऐसा ना हो 2 दिन में बिल्कुल ही साफ कर दें। बिल्कुल, यहाँ जानवर भी काफ़ी फसल चर गए हैं और पक्षी भी जो है अभी ट्रायल पे था मुखिया जी, मतलब देखने के लिए अभी देखने के लिए था। जानकारी थी इसके बारे में बहुत दिन से, मगर ट्रायल इसी साल की है। काला गेहूँ कब से बो रहे हैं यहाँ पर? काला गेहूँ पिछली साल लगाया था। अच्छा। दोबारा फिर इसी लगाया। बढ़िया निकला था वो। हाँ हाँ, फिर उसका एवरेज जो आम गेहूँ से जो लगाते हैं उससे थोड़ा उत्पादन कम हुआ, क्योंकि उसमें खाद भी नहीं दिया था। और जो जमीनें हमारी काफ़ी दिन से खाद दे देते, लालची टाइप की हो गई। अब 2-3 वर्ष में रूटीन, तीसरी वर्ष में रूटीन पर आ जाएगी। बिल्कुल। इसमें भी खाद का यूज नहीं किया मुखिया जी? कुछ नहीं। क्या बात है। सिर्फ एक बार नीम ऑयल का छिड़काव किया ताकि कीटों को नीम ऑयल का, वो भी बहुत बढ़िया। और बाकी कुछ नहीं मिला इसमें। बिल्कुल। तो मुखिया जी के यहाँ से खास तौर पे दलिए का पैकेट वगैरह है जो कि आप खरीद सकते हैं। बहुत टेस्टी दलिया है, बहुत पौष्टिक है। और भी आगे मुखिया जी क्या आप दोबारा बताइएगा, हल्दी वगैरह क्या क्या पैकेज करके आप देने वाले हैं? हल्दी देंगे, पैकेज करके हल्दी देंगे। और फिर और जो हो सके प्रयास ये किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मसालों की भी पैकिंग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप एक उन्नतशील किसान है मुखिया जी, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।